बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जहां हर साल हजारों फिल्में बनती है और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि बॉलीवुड का खुद का पैसा कैसे बनता है। अब इसका एक बड़ा जेनरिक सा जवाब है कि फिल्मों की टिकटें बेचकर, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ना, उन बहुत सारे सोर्सेज में से एक सोर्स है जिनके थ्रू बॉलीवुड इंडस्ट्री पैसा कमाती है। तो इस वीडियो में हम उन सारे रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है थिएट्रिकल रिलीज या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब जब भी आप कोई मूवी देखते हैं और उसका टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट का पैसा जो है ना, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर के बीच में डिवाइड होता है। प्रोड्यूसर वो इंसान या कंपनी जिसने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, डिस्ट्रीब्यूटर वो इंसान या कंपनी जिसने उस फिल्म को आप तक पहुंचाया है, और थिएटर ओनर यानी कि जिस थिएटर में बैठ करके आप उस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये रिवेन्यू शेयरिंग सिस्टम जो है ना, अलग अलग प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर के बीच में जो ना, एज पर द एग्रीमेंट अलग अलग होता है। अब ज्यादातर होता तो ये है कि रिलीज के पहले हफ्ते में प्रॉफिट का जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर है वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो थिएटर ओनर का हिस्सा बढ़ता जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए पठान मूवी जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, उसने दुनिया भर में अपने पहले वीक में ही 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। यानी कि थिएट्रिकल रिलीज से आज भी बॉलीवुड को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है बाकी सोर्सेज के कंपैरिजन में। अब देश में हर एक इंसान जो है ना 250 या 300 रुपए खर्च करके थिएटर जाकर के मूवी नहीं देख सकता। ऐसे में बॉलीवुड मूवीज के रेवेन्यू सोर्स का दूसरा बड़ा हिस्सा आता है सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी प्रीमियर्स है। जब भी कोई मूवी रिलीज होकर थिएटर में अपना प्रॉफिट कमा लेती है तो उसके बाद अगला नंबर आता है उसके सैटेलाइट राइट्स टीवी चैनल्स को बेचने का। टीवी चैनल्स मूवी के राइट्स प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और फिर उस मूवी का प्रीमियर अपने चैनल पे करते हैं, और उस मूवी के बीच में एड्स दिखा करके जो कमाई होती है उससे उनका प्रॉफिट निकलता है। एग्जांपल के लिए बजरंगी भाईजान की सैटेलाइट राइट्स को 100 करोड़ में खरीदा गया था। यानी कि जो मूवी ऑलरेडी एक सुपरहिट थी थिएटर में, उसने सैटेलाइट राइट के थ्रू और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। आजकल के जमाने में सारी चीजें जो ना डिजिटल हो गई है, और ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो ना हमारे सामने नई पुरानी सारी मूवीज के ऑप्शंस खोल के रख दिए हैं। तो थिएटर रिलीज और टेलीविजन के बाद जो ना अगला नंबर आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। एग्जांपल के लिए लक्ष्मी मूवी जो कि ऐसे टाइम पे रिलीज हुई थी जिस टाइम पे जो ना पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और थिएटर जो है ना पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में इसको जो ना डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था, और उसके बावजूद भी जो ना मूवी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। मूवीज के सीन के बीच में ब्रांड को प्रमोट करना यानी कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है ना, एक नया ट्रेंड बन चुका है। इसमें ब्रांड्स फिल्म मेकर्स को पैसे देते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स को जो है ना सीन में नेचुरल तरीके से दिखाया जा सके। एग्जांपल के लिए यादें मूवी के कई सारे सीन्स में जो है ना जानबूझ करके कोका कोला का ब्रांड प्लेसमेंट किया गया था, बार बार जो है ना उस चीज पर फोकस करके दिखाया जा रहा था। ऐसे ही बागबा मूवी के एक सीन में जिसमें हेमा मालिनी चाय बना रही होती है, उसमें टाटा टी के पैकेट पे फोकस करके दिखाया गया है।